नमस्ते, मेरा नाम राधेश्याम है। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी विधान चैप्टर 1 सिल्वर वेल्डिंग पार्ट के एमसीक्यूज। इस पार्ट को शुरू करने से पहले मेरा सजेशन रहेगा आप लोग इस पार्ट को एक बार जरूर पढ़ लें ताकि आपको इस एमसीक्यू क्वेश्चन को जवाब देने में बहुत ही मजा आएगा। क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसा है कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा आप लोग सिल्वर वेल्डिंग पार्ट का थ्योरी को एक बार जरूर पढ़ लें। हाँ, मैं मानता हूँ इस पार्ट के जो चैप्टर है ये बहुत ही लॉन्ग है, लेकिन जब तक मेहनत नहीं करोगे एमसीक्यूज क्वेश्चन में, अगर जब तक पढ़ोगे नहीं उसका थ्योरी को, तब तक समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सिल्वर वेल्डिंग पार्ट में चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिल्वर वेल्डिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया। तो ऑप्शन सुनिए। नंबर 1 में घड़ी, दूसरा में पैंट, तीसरा में पैंट और कमीज और चौथा में ऊनी ड्रेसिंग गाउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऊनी ड्रेसिंग गाउन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि योशधर बाबू के कलवटर में कितने कमरे थे। तो कितने कमरे थे ऑप्शन सुनिए। नंबर 1 में है 2, दूसरा में 3, तीसरा में 4 और चौथा में 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 कमरे थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 में पूछ रहा है योशधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अलगाव भरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले हम लोग। तो योशधर बाबू के बड़े लड़के को कितने रुपये मासिक की नौकरी मिली। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका कितना, तो 1500 रुपये, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर चले। तो 5 में पूछ रहा है योशधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती है। तो ऑप्शन से नंबर 1 में पति का, दूसरा में आधुनिकता का, तीसरा में अपने बच्चों का और चौथा में मौज मस्ती का। तो योशधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती है, तो अपने बच्चों का साथ देती है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। 6 में पूछ रहा है सिल्वर वेल्डिंग पार्ट के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन सुनिए। नंबर 1 है फणीश्वर नाथ रेणु, दूसरा में मनोहर श्याम जोशी, तीसरा में श्याम मनोहर जोशी और चौथा में मनोहर वर्मा। जाहिर सी बात है अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो आपको पता ही होगा इस लेखक कौन है इस सिल्वर वेल्डिंग पार्ट के। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। लेकिन आप लोग को इस ऑप्शन में कंफ्यूज करेगा, इसलिए आप लोग को क्या करना है कि चैप्टर को एक बार जरूर पढ़ के ही जाना एग्जाम लिखने। देखिए यहाँ ऑप्शन में आपको चेंजेस कर रहा है ना, लेकिन आप पढ़ लिए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर देकर ही आगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्यों चल रहे हैं। 7 में पूछ रहा है कि सिल्वर वेल्डिंग कहानी के कथानक का नाम क्या है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा योशधर बाबू, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्यों चलते हैं। तो योशधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए। तो वॉइस सर्विस में हुए थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि योशधर बाबू का पूरा नाम क्या था। तो वाई डी पंत, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि योशधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे। तो किशन दास को आदर्श मानते थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि योशधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो 50वीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 50वीं। क्वेश्चन नंबर 12 का चलते हैं। तो 12 में पूछ रहा है कि दफ्तर के बाबुओं को आपने सिल्वर वेल्डिंग के लिए योशधर बाबू ने कुल कितने रुपए दिए थे। तो 20 रुपये दिए थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर 20, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को चलते हैं। 13 में पूछ रहा है कि योशधर बाबू को किशन दास का कौन सा पुत्र कहा है। तो मानस पुत्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का मानस पुत्र, बिल्कुल करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 के चलते हैं। 14 में पूछ रहा है कि योशधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे। तो कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं, इसका डायरेक्ट आंसर है कुमायूं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर चलते हैं। 15 पूछ रहा है कि किशन दास योशधर को क्या कहकर बुलाते थे। तो भाऊ, बिल्कुल करेक्ट आंसर भाऊ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 के चलते हैं। 16 में पूछ रहा है कि सिल्वर वेल्डिंग में गाउन और पहनते समय योशधर बाबू को कौन सी बात चुभी। तो दूध लाने की बात, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध लाने की बात, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को चलते हैं। 17 में पूछ रहा है कि जब सब्जी लेकर योशधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी भाई। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दारिका से लौटे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दारिका से लौटे सुदामा जैसे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर चलते हैं। तो 18 में पूछ रहा है कि योशधर बाबू के कितने बेटे थे। तो 3 बेटे थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा 3 बेटे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को चलते हैं। 19 में पूछ रहा है कि योशधर बाबू किस प्रकार के जीवन के
पक्षधर थे। किस प्रकार पक्षधर थे? तो सादागी पूर्ण बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सादागी पूर्ण बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है योशाधर बाबू जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? ऑप्शन सुनिए, नंबर 1 में आधुनिकता से जुड़े हुए हैं, या फिर पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, या फिर तीसरा में विलेताई जीवन से जुड़े हुए हैं, या फिर सरकारी कार्यकालय से जुड़े हुए हैं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। यशोधर बाबू किससे जुड़े हुए हैं? तो पुरानी परंपराओं से बिल्कुल करेगा। तो आई होप आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना। और इसमें हम आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को बनाना और इसका ऑप्शन देना बहुत ही हार्ड हो रहा था, इसलिए हमको लगा कि आंसर ही बता दिया जाए, इसलिए हम ऑप्शन को नहीं लिए हैं। किसी किसी में लिए हैं, किसी किसी में नहीं लिए हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आई होप आज का वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करना एंड चैनल पर सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन प्रेस करना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।